भी है। तो एकदम बीच में हूँ, तो लोग गए हैं और मैं अकेला जा रहा हूँ इस तरफ। तो सब लोग और लौट आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा धान का खेत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मेरा एक और नया ब्लॉग में। तो दोस्तों एकदम सुबह सुबह ब्लॉग शुरू कर लिया। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना जूम खेती पे। तो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो हमारे जूम खेती पे जाने के बाद वहीं पे धान वगैरह एंड हमारे जो घर होता है वो किस तरह से बनाया, अभी पूरा रिपेयर सब कुछ कर लिया। अकेले क्या है ना, जब बारिश होता है पानी गिरता है घर पे, तो पूरा हालत खराब ही हो चुका था। तो अभी जाके आप सभी को दिखाऊंगा। एकदम अकेला जा रहे हो सुबह सुबह, यहाँ का देख सकते हैं सवेरे का नज़ारा। एंड चलो गाइस, आप सभी को दिखाती हूँ वहीं पे जाने के बाद। मैं नदी के रास्ते से जा रहा हूँ। इस तरफ जो पहाड़ होते हैं उतना नहीं मिलता है, बस नदी से जाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं नदी के रास्ते से जा रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं नदी, तो पानी उतना बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ तक हो गया था पानी। तो अभी पानी नहीं है उतना, तो इसलिए मैं जा पा रहा हूँ नदी से। ओ भाई मत कहो, कितना तकलीफ है इस तरफ भी, देख सकते हैं। ओ भाई साहब, क्या मुश्किल है जिस दोस्तों। जाते जाते यहाँ पे क्रैप एक नहीं पकड़ा, सिर्फ एक ही पकड़ा था। यहाँ पे देख सकते हैं क्रैप यहाँ पे मिलता है, रात में पकड़ने से बहुत मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों नदी पे पहुंच चुकी हूँ एंड यहाँ पे लोग आए हुए हैं रास्ते को काटने के लिए। तो मैं भी इन लोगों को थोड़ा मदद करती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक आ चुका है और उधर से गांव से भी आएगा कह रहा है। तो यहाँ पे काटते हैं, इन लोगों को थोड़ा मदद करते हो, क्योंकि इस तरफ भी हम लोग कभी कभी आते जाते हैं ना, तो इसलिए। दोस्तों फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रही हूँ। जो बाकी है उन लोग कर लेगा, तो मुझे और शाम को जल्दी ही लौट आना पड़ेगा। एंड गाइस, आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहे ना। मैं अकेला जा रहा हूँ और जो बाकी लोग काम करने वाले लोग गांव पे जाएगा और उन लोग शाम को वापस ज़रूर आएगा। तो रास्ता देख सकते हैं, तो हाथ में पूरा आराम हो गया भाई। तो दोस्तों अभी फाइनली फिर से नदी पे पहुंच चुकी हूँ। पहुंचने के बाद मुझे प्यास लग रही है, तो इधर से लोग आ रही है फिर, और इन लोग पानी पीने के लिए आए हुए हैं फिर से। एंड मैं इधर से पानी पीती हूँ, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। पानी एकदम ठंडा है, तो पीते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, मैं अभी यहाँ पे हूँ एकदम बीच में। तो मेरे पीछे भी है और मेरे फ्रंट में भी है, तो एकदम बीच में हूँ। तो लोग गए हैं और मैं अकेला जा रहा हूँ इस तरफ। तो सब लोग और लौट आएगा जो कंप्लीट होने के बाद पूरा रास्ता हो जाते हैं। दोस्तों पानी देख सकते हैं, ये चावल भीग जाएगा। तो ओके, बने रही है दोस्तों। ये वाला बहुत गहरा होते हैं कहता है, तो देखते हैं कितना गहरा होता है। ये वाला गहराई बहुत हो चुका गहरा, लेकिन ये तो उतना गहरा ही नहीं था। फिर अचानक से ये बारिश होने के कारण बहुत गहरा हो चुका है गहरा। तो देखते हैं कितना गहरा होता है। ये रहा, और भाई साहब नदी का हो पत्थर ही पत्थर निकल गया। ओ हो, क्या मुश्किल हो चुका है रे भाई। ये देख सकते हैं, ओ भाई साहब इतना गहरा है और पत्थर ही पत्थर भाई साहब। नदी का हो पूरा पत्थर ही पत्थर निकल गया। फाइनली मैं क्रॉस कर दिया
वो ज़्यादा नहीं होते हैं, बस उतना तक। अभी दोस्तों हमारे जूम खेती पर पहुंच चुका हूं एंड आप सभी को दिखाती हूँ यहाँ का जो हमारा जूम खेती। यहाँ पे धान देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ शीशे में। देख सकते हैं भाई, पूरा शीशे में चारों तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे देखो सिर्फ शीशे में शीशे। एक्चुअली यहाँ पे धान नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने शीशम का सीट फेंका था यहाँ पे, तो इसी के वजह से शीशम सिर्फ। और रास्ता भी गायब हो चुका है। ये है हमारा घर और ये है हमारा जूम खेती वगैरह, यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा पसीना निकल गया भाई। और ये जो घर है, ये बोला ये मेरा छोटा भाई का। क्या गर्म है भाई। आप देख सकते हैं फाइनली ये भी रेडी हो चुका है। इसको बोलते हैं हम इजोर। बहुत अच्छा हो चुका है। छागली को देखिए, इधर से थोड़ा दिखाती हूँ भाई। गरम लग रहा है, नहाना पड़ेगा। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे रेडी है। और ये है टॉयलेट एंड ये है असली हमारा जूम खेती। बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये कंप्लीट होने के बाद पूरा मज़ा आ रहा है। ओहो। देख, छोटे भाई का भी कंप्लीट कर लिया, उसका थोड़ा अलग करना पड़ा क्योंकि उसका जो ज़मीन है, मतलब जगह है, थोड़ा छोटा था, तो इसलिए ऊंचा सब। फाइनली दोस्तों खाना हो चुका है रेडी एंड अभी खाएंगे भाई साहब। यहाँ पे है जंगली ज्वार का मीट के साथ बैगन, और यहाँ पे है मिर्च जो बेम्बो के अंदर डाल के इसको बनाते हैं। एंड यहाँ पे बॉईल किया था पम्पकिन, छोटा छोटा जो पम्पकिन और बैंगन, साथ में अम्बुचन। तो खाएंगे आज ये सब्जी से, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। तो खाते हैं गाइस। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा धान का खेत। ये एक प्रकार का धान, ये काला काला है।
गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी मैं जाने वाला हूँ फिर से गांव पे। तो जाने से पहले आप सभी को इधर से दिखाती हूँ। पापा जो है ये वाला टुकड़ी बना रही है और बेम्बो से ये इसको हम लोग बैत कहता है, तो वही बना रहा है। एंड अभी मुझे जाना है जल्दी जल्दी, नहीं तो और बारिश आ सकता है। बारिश आएगा तो पूरा भीग जाऊंगा। ऐसे ही तो नहा भी लिया, यहाँ पे सब कुछ है, पानी है, सब कुछ है। तो मैं लेके जाऊंगा इधर से बेतरी, इस टुकड़ी में भर के लेके जाऊंगा। दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ। पूरा बारिश ही बारिश हुआ था, तो इसी की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आते समय मैंने बेम्बू सूट लाया हूँ और घर से जो हमारे जुम खेती से बैंगन लाया हूँ, साथ में ये वाला लाया हूँ। इसका नाम क्या बोलता है पता नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा फोन पूरा चार्ज डाउन हो चुका है, पूरा लाल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैम्बू सूट लाया था आते समय, छोटे छोटे बैम्बू सूट तो बनाएगा आज ये वाला। तो दोस्तों आज के ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पे नए पर आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले खाल के ब्लॉग के साथ। सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय।